बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 66। आगरा 19 अप्रैल सन 1941। संत मत के अनुसार तौबा, तबर्रा, तिलांजलि और मदे सहाबा पेशतर के बुजुर्गों ने जो चीजें जारी की थीं वे बेमतलब नहीं थीं। मसलन मुसलमानों के यहाँ तौबा और तबर्रा करने और हिंदुओं के यहाँ तिलांजलि देने की जो प्रथा जारी है उसकी जरूरत है, मगर जिस तरह से ये कार्रवाइयां अब की जाती हैं उसमें असली मतलब गायब और नदारद हो गया है और ऐसी नाकिस सूरत पैदा कर दी गई है कि तासुब से एक दूसरे का गला काटने के लिए लोग आमादा हैं और रोज झगड़े हुआ करते हैं। सच्ची तौबा व तबर्रा और तिलांजलि किसको कहते हैं और उनके करने की क्या जरूरत है, इसका बयान झेल में किया जाता है। जिस शख्स को कि अपने जीव के कल्याण की ख्वाहिश पैदा हुई है और जो सत्य परमार्थ कमाने को आमादा हुआ है, उसको अपनी रहनी बदलनी पड़ेगी। यानी जरूरी, गैर जरूरी, मुनासिब, नामुनासिब और जायज नाजायज का लिहाज व ख्याल रखते हुए अपना बर्ताव रखना होगा और कार्रवाई करनी होगी। वैसे एक तौर पर इस देश में जो काल और माया की बस्ती है रहना ही पाप है, मगर वह पाप और किस्म का है और उसके मानी भी दूसरे हैं। जिस कार्रवाई के लिए इस देश में दंड रखा गया है अथवा जिससे ऐसे नाकिस कर्म चढ़ते हैं जिनका भुगतान इसी जन्म में या इसके बाद में होगा, वह कार्रवाई नाजायज है और पाप कर्म में दाखिल है। किसी की हक तलफी करना या अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना या अपना कोई फायदा न हो मगर फिर भी दूसरे को जरर पहुंचाना या जो चीज अपनी नहीं है उसको बेजा तरीके से हासिल करना या हासिल करने की चाह उठाना, ये सब नाजायज काम हैं। चाहिए कि नाजायज काम तो कभी करे ही नहीं और खास करके जब से परमार्थ की धारणा की कतई छोड़ देना चाहिए। जिस खानदान या कुटुंब में जन्म हुआ है उसकी हैसियत के मुताबिक या जो हैसियत दुनिया में पैदा हो गई है उसके मुताबिक अपना व अपने लड़के वाले व कुटुंबी जिनका भार बोझ अपने सिर पर है उनका पालन पोषण करने के लिए जायज तरीके से हक व हलाल का ख्याल रखते हुए रोजी कमाना और उसके मुतालिक सब कामकाज करना जरूरी और मुनासिब है। हैसियत कहने से ये मतलब है कि जो राजा के घर में पैदा हुआ है उसके लिए बढ़िया कपड़े पहनना और रास्ते ठाट से रहना जरूरी है। जो शख्स मामूली हैसियत का आदमी है उसके लिए राजाओं और अमीरों की नकल करना गैर जरूरी और नामुनासिब है। अपनी हैसियत के अनुसार अपना और अपने कुटुंबियों का मामूली तौर पर गुजारा हो, इससे ज्यादा धन कमाने के लिए दुनिया में पचना और खपना और धन इकट्ठा करने की चाह उठाना गैर जरूरी और नामुनासिब है। कभी कभी मनोरंजन अथवा तफरीह के लिए खेल तमाशे देखने में चंदा हर्ज नहीं है, मगर रोज रोज या बहुत ज्यादा खेल तमाशे और सिनेमा देखना और नाच कूद राग रंग आदि करना गैर जरूरी और नामुनासिब है। बड़े आदमियों और अमीरों से मुलाकात पैदा करना व उनकी सोबत ढूंढना नामुनासिब है। इस तरह से हजारों गैर जरूरी काम हैं जो इंसान अपनी पुरानी आदत की वजह से रोजमर्रा करता है।
जिस्म के अच्छी हालत में रहने के लिए भोजन करना जरूरी है, और खाना अगर किसी कदर जायकेदार न होगा तो हजम नहीं होगा। इसलिए भोजन का कुछ स्वादिष्ट होना जरूरी है, मगर रोज नए नए और बढ़िया बढ़िया खाने बनाना और खाना व दूसरों को भी न्योता देना गैर जरूरी व नामुनासिब है। दूसरों को न्योता देना असल में अपने पेट को न्योता देना है। जितने जरूरी काम हैं उनको जरूर करना चाहिए, बल्कि जो फराइज हैं उनसे जी नहीं चुराना चाहिए। जरूरी और मुनासिब कामों के करने में परमार्थ की हद और नुकसान नहीं होगा। गैर जरूरी काम एक बार ही बंद किए जा सकते हैं, धीरे धीरे छूटेंगे, बशर्ते कि उनमें कमी करने की ख्वाहिश हो। और परमार्थी को चाहिए कि धीरे धीरे गैर जरूरी कामों को छोड़ता चले। अगर उनकी वृद्धि करेगा तो परमार्थ में हर्ज होगा, और गैर जरूरी व नामुनासिब काम करते करते नाजायज काम भी करने लग जाएगा, जो कि पाप कर्म का फल देंगे। जो बंधन की पहले से मौजूद हैं, उनका गैर जरूरी हिस्सा छांट कर उसमें कमी लानी चाहिए और धीरे धीरे तोड़ना और छोड़ना चाहिए, और नए बंधन पैदा नहीं करने चाहिए। ये दृष्टि परमार्थी की होनी चाहिए। वैसे जो परमार्थ के बड़े भारी शौकीन होते हैं, वो चेत आने पर एक बार की भी बंधन तोड़ सकते हैं और तोड़ देते हैं। जिन लोगों से इस कदर याराना था कि 5 मिनट उनसे जुदा नहीं रह सकते थे, उनका बंधन ऐसा तोड़ दिया कि अरसे तक मामूली मिलना जुलना भी बंद रहा, और ऐसे हो गए जैसे वो हमारे या हम उनके कुछ थे ही नहीं। कुछ अरसे बाद जब एतजाल की हालत कायम हो गई, तब फिर मिलना जुलना शुरू हो गया, मगर सिर्फ जरूरी हिस्सा रह गया और गैर जरूरी हिस्सा निकल गया। ये दशा परमार्थ के एक बड़े भारी संस्कारी की थी। हर एक जीव इस तरह से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कहा गया है कि धीरे धीरे करो, मगर करना जरूर पड़ेगा। जहां जहां गैर जरूरी और नामुनासिब बंधन हैं, और जिन जिन गैर जरूरी और नामुनासिब कामों के करने की आदत पड़ी हुई है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर न छोड़े जावेंगे तो वे परमार्थ में विघ्न कारक होंगे। परमार्थ में तवज्जो नहीं आएगी। परमार्थ की कार्रवाई के लिए वक्त नहीं निकल सकेगा। परमार्थ अंतर्मुख कार्रवाई है। उनका रुख बहिर्मुख होने से वे अपनी ओर खींचेंगे, अंतर में कैसे लगेगा। इसलिए उनको अपने जीव के कल्याण के कार्य में विघ्न कारक समझकर उनसे तौबा करनी पड़ेगी। अगर पुरानी आदत के कारण फिर उन बंधनों में बरतना पड़े और उन गैर जरूरी और नामुनासिब कामों को करना पड़े, तो अंतर में मालिक के आगे शर्मिंदा होकर दीनता पूर्वक माफी मांगनी चाहिए। सच्चे दिल से पछतावा करना चाहिए और प्रण करना चाहिए कि हम आइंदा इनमें न बरतेंगे या इनको न करेंगे। ये संत मत के अनुसार सच्ची तौबा है। रोज रात को सोते वक्त पढ़ने के लिए गुरु में गुनहगार अति भारी ये शब्द रखा गया है। सुबह के लिए करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार, ये शब्द है। सुबह उठे तो मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि अंतर में अपने चरणों में प्रेम प्रीत बख्शिए और दर्शन दीजिए और दया कीजिए कि गुनाह न बने। रात को सोने लगे तो दिन में क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या गुनाह सरजद हुए हैं, उनकी याद करके मालिक के रूबरू पछतावा और तौबा करनी चाहिए। जितने काम इंसान करता है उन सबकी अलग अलग ताकतें और देवताएं हैं। खास चक्रों की शक्तियों या धनियों को देवता कहते हैं।
हर चक्र से बहुत सी धारें निकलती हैं और हर एक धार एक अलग शक्ति है जिसको उपदेवता कहते हैं। इस तरह से देवता, उपदेवता, गण आदि बहुत से हैं। शरीर में बेशुमार धारें हैं और हर धार में किसी खास काम की शक्ति है। पाखाना पेशाब की भी अलग ताकत है और उसका देवता या उपदेवता या गण है। कहने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी एक अलग शक्ति और देवता है जो उस काम को करने की ताकत भेजता है, तब वह काम बन पड़ता है। हिंदुओं के यहाँ जो 33 करोड़ देवता कहे हैं वो किस्सा कहानी नहीं है। जब इंसान गुस्सा करता है तो उस वक्त दुर्गा, भवानी, भैरव या चंडिका आदि ऐसे क्रूर और भयानक देवता की ताकत और प्रेरणा आती है। किसी खास चक्र या धार को विधि पूर्वक जगाया जाए तो उसका देवता सिद्ध हो जाएगा और जिस तरह का वह देवता है उसी तरह की रगबत, नफरत और स्वभाव पैदा हो जाएगा। बहुत से ऐसे देवता हैं जो गोश्त और शराब मांगते हैं। जिसको उनका इष्ट है वो गोश्त और शराब खाता पीता है। अगर न खाए पिए तो वो देवता सिद्ध और प्रसन्न नहीं हो सकता। किसी चीज से रगबत यानी राग है, किसी चीज से नफरत यानी द्वेष है। कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद है। ये सब अंदर से जैसी ताकत आती है वो चाहे मालूम हो या न हो, जिस देवता से संबंध कायम हो गया है उसके हिसाब से होता है। अब परमात्मा में रगबत, नफरत, स्वभाव, दिल का रुझान और तबीयत का रुख, ये सब बदलना पड़ेगा। जो रगबत, नफरत और स्वभाव पहले था वही कायम रहेगा। तो जैसे पहले संसार कमाता था वैसे ही अब भी संसार कमाता रहेगा, परमार्थ नहीं कमा सकता। परमार्थ के लिए दूसरे किस्म की रगबत, नफरत और स्वभाव पैदा होने की जरूरत है। बल्कि पहली रगबत, नफरत से बिल्कुल उल्टी रगबत, नफरत पैदा करनी होगी। पहले संसार और संसार के बासी प्रिय थे, अब उनसे चित्त में हटाव पैदा होना चाहिए। इसके लिए ये लाजमी और जरूरी है कि पहले जिन इष्टों और देवताओं की शरण ले रखी थी और जिनसे ताकत पाकर काम करता था उनसे रिश्ता तोड़ दे। ये संत मत का तवर्रा है और ये तवर्रा करना ही पड़ेगा। अगर पुराने इष्टों की टेक दिल में मौजूद रहेगी तो नया इष्ट और खासकर सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट नहीं धारण कर सकता। और अगर इष्ट दृष्टि से नहीं धारण किया गया तो संत मत में शामिल होने का पूरा फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए हर एक शख्स को जो राधा स्वामी मत में शरीक हुआ है या होना चाहता है, चाहिए कि पहले के इष्टों से संबंध तोड़ दे और उनसे तबर्रा करके आवे। अगर पुराने इष्टों का जरा भी लेश बाकी रहेगा तो वे अपना हक मांगेंगे और आगे चाल न चलने देंगे। एक सत्संगी थी जो अरसे तक सत्संग करने के बाद कहने लगी कि हम गोश्त खाना चाहती हैं। इससे जाहिर होता है कि पहले कभी ऐसा इष्ट रहा होगा। हिंदुओं में मृत्यु के बाद सब क्रियाकर्म करके तिलांजलि देने की प्रथा है। हाथ की अंजलि में जल लेकर और तिल डालकर मृतक का नाम लेकर छोड़ते हैं और तिनका तोड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि मरने वाले शख्स के साथ जो संबंध और नाता था उसको तोड़ दिया। ये तिनका तोड़ना जरूरी है और तोड़ ही देना चाहिए। न तोड़ने में मरने वाले का और जो मौजूद हैं दोनों का परमार्थी हर्ज और नुकसान है। इसी तरह से जब संत मत में दाखिल हो और सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे तब पुराने इष्टों और अटक भटक वगैरह सबको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इस तबर्रा या तिलांजलि से
ये मुराद नहीं है कि पिछले संत साध महात्मा व पीर पैगंबर वगैरह की बेअदबी या निंदा की जावे या उनके वचन वाणी और ग्रंथों वगैरह की बेकदरी की जावे। सिर्फ इतनी जरूरत है कि उनमें से इस भाव को हटा लेना चाहिए कि वे हमारे मुक्तिदाता हैं। विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि उनसे अब हमको नजात नहीं मिल सकती। हमको मुक्ति और मोक्ष हमारे वक्त के सद्गुरु से ही मिलेगी। सिवा इसके बाकी उन बुजुर्गों की बड़ी ताजीम और अदब करना चाहिए। ये उन्हीं का प्रताप है कि चाहे जिस दर्जे के वे साध महात्मा थे, मगर इस देश में उन्होंने परमार्थ की रीत चलाई, जिससे रफ्ता रफ्ता संत मत के परमार्थ के अधिकारी जीव पैदा हुए। उनके वचन वाणी और ग्रंथों से हिदायत और गवाही ली जा सकती है, और ये उन्हीं की बदौलत है कि उनको पढ़ पढ़कर जीवों में परमार्थ का शौक पैदा हुआ। इसलिए उनके फजल व करम और दया का शुक्र करना चाहिए। उनकी याद करके मालिक का गुणानुवाद गाना चाहिए। ये संत मत के मुताबिक मदे सहाबा है।